Good morning, dear students. Today we are going to do exercise of lesson number 5 on your book. So open page number 176 of your books, and then we will do exercise. Here is the first question. We have already completed this, and we have written the four sentences about the earth. इसमें हमें अर्थ के बारे में 4 सेंटेंसेस लिखने थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है मार्क रिवर्स, माउंटेन, हिल्स एंड प्लेन्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। इसमें यहाँ पर आपको एक फोटो दी हुई है, एक पिक्चर दी हुई है। आपको मार्क करना है रिवर, माउंटेन, हिल्स एंड प्लेन्स को। इसमें कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं और कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे हिल्स हैं, उन सबको आपको मार्क करना है। ठीक है। इसके बाद में है नेम द अदर नेचुरल थिंग्स दैट यू कैन सी इन द अबव पिक्चर। अब इस पिक्चर में और कौन कौन सी नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे ट्रीज हैं, मून, सन, स्टार्स, और क्या क्या चीजें हैं जो इस पिक्चर में है। वो सभी चीजें आपको यहाँ पर ये जो स्पेस दी हुई है इसमें लिखनी है। सो दैट इज योर वर्क। ये काम आप लोगों के लिए है। ये काम आप करके दीजिएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है fill the right words to complete the sentences। हमें यहाँ पर fill right words fill करना है। Take the help of the picture clues and the word wall given below। यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं वर्ड वॉल में और कुछ फोटोज दिए हुए हैं। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको इन फोटोज को देखकर इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही आंसर आएगा वो आपको फिल करना है। ठीक है। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टुडे। ओके। हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आवर अर्थ इज डैश इन शेप। हमारी अर्थ शेप में कैसी है। तो हमारी अर्थ का फोटो देखिए यहाँ पर है। जो हमें दिख तो रहा है सर्कल, बट एक्चुअली ये सर्कल नहीं होता, ये एक बॉल की तरह होता है। और जो बॉल की तरह का शेप होता है उसे हम बोलते हैं स्पेरिकल। तो आवर अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। यहाँ पे लिखी हुई है, देखो वर्ड वॉल में भी स्पेरिकल लिखा हुआ है, तो हमें लिखना है स्पेरिकल। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा स्पेरिकल। ठीक है। अब करते हैं ए डैश इज द मॉडल ऑफ अर्थ। वो कौन सी चीज है जो अर्थ का मॉडल होती है। वो होता है ग्लोब। ग्लोब। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। ओके। अब तीसरा है ए डैश इज ए फ्लैट एंड लो लैंड एरिया। वो कौन सी जगह होती है जो फ्लैट होती है और निचले हिस्से में होती है। तो उसे हम कहते हैं प्लेन्स। प्लेन प्लेन होते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं और वो एक सीधा एरिया होते हैं, तो उसे हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आएगा प्लेन। PLAIN, प्लेन। ए प्लेन इज ए फ्लैट एंड लो लैंड एरिया। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं माउंटेन्स हैव। माउंटेन्स की क्या होती है। यहाँ पर देखो एक फोटो बनी हुई है, इसमें माउंटेन्स बने हुए बड़े बड़े। माउंटेन्स की होती है पीक्स। क्या चीज होती है। पीक्स। तो माउंटेन्स हैव पीक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वाले में पीक्स, PEAKS, पीक्स। फिफ्थ वाला है द बिगेस्ट वाटर बॉडीज आर। बिगेस्ट वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं। सबसे बड़ी वाटर बॉडीज, मतलब सबसे ज्यादा पानी अर्थ में कहाँ पे मिलता है। तो वो मिलता है ओशियंस में। यहाँ पे लिखा हुआ है ओशियंस। ये देखो यहाँ पर भी ओशियन बना हुआ है ना, ओशियंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ओशियंस। ठीक है। इसके बाद है सिक्स वाला एन एग इज ए डैश थिंग, एन ऑमलेट इज ए डैश थिंग। एग क्या चीज है और ऑमलेट क्या चीज है।
एग जो होता है वो हमें एनिमल्स से मिलता है, तो वो होता है नेचुरल थिंग। एग इज ए नेचुरल थिंग। एन ऑमलेट इज ए डैश थिंग। हम एग से ऑमलेट बनाते हैं, तो ऑमलेट जो होता है वो मैन मेड थिंग होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैन मेड। तो एग इज ए नेचुरल थिंग और ऑमलेट इज अ मैन मेड थिंग। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग फिल कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग पे। मैच द नेम्स विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमें बताना है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आपको यहाँ के नेम्स को मैच करना है। तो उसके लिए हम मैच करेंगे। सबसे पहला वाला रीड करते हैं। फ्लैट एंड लो लैंड्स। फ्लैट एंड लो लैंड्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्लेन्स। ठीक है, फ्लैट एंड लो लैंड्स, प्लेन। सेकंड है लार्ज लैंड कवर्ड विथ सैंड। लार्ज लैंड कवर्ड विथ सैंड, वो कौन सा एरिया है जहां पे सैंड होती है? वो होता है डेजर्ट। ठीक है, तो सेकंड को आई से जोड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला है डी से कनेक्ट होगा, सेकंड 2 नंबर वाला जो है वो आई से होगा। तीसरे नंबर पे 3 नंबर पे है हाई लैंड्स विथ पीक्स। वो कौन सा लैंड होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी पीक्स होती हैं? तो वो होते हैं माउंटेन्स। तो थर्ड नंबर 3 नंबर वाले को हम एच से कनेक्ट करेंगे। हाई लैंड्स विथ पीक्स, माउंटेन्स। ठीक है, हाई लैंड्स फ्लैट्स एट द टॉप, मतलब वो कौन सा एरिया होता है जो ऊंचाई पे होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, जिसकी कोई पीक नहीं होती, तो उसे हम बोलते हैं प्लाट्यू। ठीक है, तो 4 नंबर को हम जी से कनेक्ट करेंगे, वो होता है प्लाट्यू। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 5th नंबर पे, लैंड हायर देन द प्लेन्स। वो कौन सा एरिया होता है जो प्लेन से ऊंचाई पर होता है? उसे हम बोलते हैं हिल्स। ठीक है, तो 5 नंबर को बी से कनेक्ट करेंगे। बिग पीस ऑफ लैंड विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज। वो कौन सा एरिया होता है जो बहुत ही बड़ी लैंड पीस होता है लेकिन उधर पे बहुत सी ट्रीज भी होती हैं? बिग पीस ऑफ लैंड विथ लॉट्स ऑफ ट्रीज, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। जंगल में लकड़ी, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, ट्रीज बहुत सारे होते हैं और वो बहुत ही बड़ी एरिया होता है, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। तो 6th वाले को हम कनेक्ट करेंगे सी से, फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद है 7th वाला, ह्यूज सॉल्टी वाटर बॉडीज। बहुत बड़ी वाटर बॉडीज जो कि खारा पानी होता है जिसमें, जो सॉल्टी होते हैं, उसे हम बोलते हैं ओशियंस। ह्यूज सॉल्टी वाटर बॉडीज, ओशियंस। 7 को ए से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद है वाटर बॉडीज कमिंग फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स। 8 नंबर वाला, वाटर बॉडीज कमिंग फ्रॉम स्नो कवर माउंटेन्स। वो वाटर बॉडीज जो स्नो कवर माउंटेन से आती हैं, तो वो होती हैं रिवर्स। तो 8 को हम एफ से कनेक्ट करेंगे। वाटर बॉडीज कमिंग फ्रॉम स्नो कवर माउंटेन्स, पहाड़ों से आने वाली वो वाटर बॉडीज कौन सी होती है? उन्हें हम रिवर्स कहते हैं। ठीक है, तो 8 वाला एफ से कनेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ नेचुरली। जो ऑब्जेक्ट्स पहले से ही अर्थ पे मौजूद होते हैं, जो हम बनाते नहीं है, जो इंसान नहीं बनाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स। ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इसके बाद है 9th वाला जो है वो हम कनेक्ट करेंगे जे से। इसके बाद है लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। वो एयर जो हमारे अर्थ को घेर के रखी हुई है चारों तरफ से, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फियर।
तो 10th वाला ई से कनेक्ट करेंगे। एटमॉस्फियर, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फियर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये हमारे मतलब मैच द फॉलोइंग आप मैच कर लीजिए। 10 वाला ई से मैच करेंगे। यहाँ पे मैंने मैच भी किए हुए हैं और उनके आगे मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उनके आगे मैंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो आप चाहो तो नंबर्स लिख लो और आप चाहो तो मैच भी कर सकते हो जैसा आपको लगे। अब क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन आंसर्स अभी हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट बाद में करेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स के नीचे दिए हुए है नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। F क्वेश्चन है, what all things are made by men using natural things? वो कौन सी सारी चीजें हैं, इस क्वेश्चन का मतलब है वो कौन सी चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई है लेकिन वो किसी नेचुरल थिंग की मदद से लेके बनाई है। ठीक है, चूज द करेक्ट आइटम गिवन इन द सर्कल्स एंड राइट इट अगेंस्ट द नेचुरल थिंग्स। अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ नाम दिए हुए हैं जैसे कॉटन प्लांट, वूल, वाटर, पर्ल, पेबल्स, बाम्बू और जूट। ये सब चीजों से आपको बताना है कि यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं वो कौन सी चीज है जो इन चीजों इन नेचुरल थिंग्स से मिलकर मतलब इनसे बनाई गई है। अब जैसे कॉटन प्लांट से क्या चीज मिला, कॉटन प्लांट से हमें मिला कॉटन और फिर हमने कॉटन से क्या बनाया, तो इन सब ऑप्शन में एक आया है शर्ट्स। ठीक है, तो कॉटन प्लांट से हमने क्या बनाई, शर्ट्स। तो इधर पे लिखेंगे हम शर्ट्स। ठीक है, वूल, वूल मतलब ऊन, ऊन हमें कहा मिला, उसके बाद हमने उससे क्या बनाया, स्वेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्वेटर। ठीक है, फिर है वाटर, वाटर से हमने क्या चीज बनाई, पंप, वाटर से हमने बनाया पंप। फिर है पर्ल, पर्ल मतलब होता है मोती, मोती से हमने क्या बनाया, नेकलेस, मोतियों का हार बनाते हैं ना, तो मोतियों से हमने बनाया नेकलेस। फिर है पेबल्स, पेबल्स मतलब गिट्टियां, तो गिट्टी से हमने क्या बनाई, रोड्स। ठीक है, पेबल्स से हमने रोड्स बनाई। ठीक है, फिर है बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस का पेड़, तो बांस के पेड़ से बैम्बू से हमने क्या बनाया, हाउस। ठीक है, तो इधर पे लिखेंगे हाउस। फिर जूट, जूट से हम बनाते हैं बैग्स, आप लोगों के पास भी होंगे, मम्मी वगैरह से पूछिएगा, बैग्स, जूट के बैग्स बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको लिखा है कॉटन प्लांट से शर्ट, वूल से स्वेटर, वाटर से पंप, पर्ल से नेकलेस, पेबल्स से रोड, बैम्बू से हाउस और जूट से बैग्स। इसे आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आई वैल्यू लाइफ, इसे हम रीड करेंगे। वॉच योर एक्शंस, हमें हमारे एक्शंस हमेशा सोच समझ के उठाने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैन हैज मेड मैनी थिंग्स, इंसानों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, फॉर हिज यूज बाय डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, इंसानों ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं उस, लेकिन उन चीजों को बनाने के लिए उसने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब उन्हें खराब किया है। वो चीजें जो बनाई हैं वो उनके काम की जरूर हो सकती है लेकिन उससे उसने नेचुरल रिसोर्सेज को खराब किया है। मैन हैज क्लियर्ड फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेज एंड रोड्स, इंसानों ने पूरे जंगल काट दिए ताकि वो वहां पे अपने घर बना सके और रोड्स बना सके। Man is pumping out too much water for self usage and building houses. मैन जो है जब कोई मकान बनता है तो उसमें से हमारी अर्थ के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकालते हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए। Our natural resources may be in abundance, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं,
बट दे कैन बी फिनिश्ड वेरी सून, लेकिन वो सभी बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। सो यूज नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, इसलिए हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो अर्थ धरती माँ में हमें पहले से मिल रहा है, जो जैसे पानी है, पेट्रोल है, या हम पेड़ बोलते हैं, या हम जो भी चीज हमें नेचुरली मिलती है, अर्थ हमें देती है, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें वेस्ट करेंगे या खत्म करेंगे या उनको बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर हमें मतलब बहुत पछताना पड़ेगा। सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी कभी फालतू नहीं बहाना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रॉय प्लांट्स, जितना हो सके प्लांट्स उगाने चाहिए, प्लांट्स को कभी कट नहीं करना चाहिए। डू नॉट बर्न थिंग्स, किसी भी चीज को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सो दैट एयर गेट्स पॉल्यूटेड, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उससे हवा दूषित हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। बिफोर लीविंग द रूम, अब आपको अब क्या करना चाहिए इसके अलावा? बिफोर लीविंग द रूम क्लासरूम, जब भी आप अपने कमरे से बाहर जाते हो या क्लासरूम से बाहर जाते हो, आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, इज द टीवी ऑफ, क्या मैंने टीवी बंद कर दिया है? इज द कंप्यूटर ऑफ, क्या मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया है? डिड आई टर्न ऑफ द लाइट्स, क्या मैंने लाइट्स बंद कर दिए हैं अपने कमरे के? आर द फैंस ऑफ, क्या पंखे बंद हैं? इज द एयर कंडीशनर टर्न्ड ऑफ, क्या मैंने एसी को भी बंद कर दिया है? आर द शेड्स ड्रॉन टू कीप द हीट फ्रॉम कमिंग इन, मतलब क्या हमने पर्दों को लगा दिया है ताकि वो हीट हमारे कमरों में आ रही है या नहीं आ रही है? पर्दे हमेशा खोल के रखना चाहिए ताकि हीट जो है वो हमारे कमरों में आ सके। आई एंड माई फैमिली हैव एग्रीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग द अर्थ, मैंने और मेरी फैमिली ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं अपनी मदर अर्थ को सेव करूंगी, इसे बचाऊंगी। इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है। लिस्ट टू वेज इन विच यू हेल्प टू सेव द अर्थ, कोई दो चीजें ऐसी ढूंढो जिससे तुम अपनी मदर अर्थ को सेव कर सकते हो। तो ये भी आपका वर्क है, होमवर्क है। कोई ऐसी दो चीजें ढूंढो और यहाँ पे लिखो जिससे आप अपने मदर अर्थ को सेव कर सको। ठीक है। नाउ देयर इज अ सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। देयर इज जस्ट वन अर्थ, देयर इज जस्ट वन अर्थ, it's up to all of us to keep it safe because there is just one earth. We must try for all we are worth because there is just one earth. हमें ये सॉन्ग मतलब ये सॉन्ग में लिखा हुआ है कि हमारे पास केवल एक ही धरती है। अगर ये धरती भी खराब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जा सकते। तो हमें हमारी धरती को हमेशा सेव करके रखना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी कॉर्नर पे। द पिक्चर्स बिलो शोज 5 लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, नीचे आपको 5 लैंडफॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। 5 लैंडफॉर्म्स दिखा रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ये स्पेस दी हुई है और इस स्पेस में इन सब फोटोज को देख के इनको फिल करो कि ये कौन कौन से फोटोज हैं, किस किस मतलब लैंड फॉर्म के फोटोज हैं। तो लेट्स फिल देम। तो फर्स्ट फोटो में यहाँ पर कुछ प्लेट्यूज बने हुए हैं। तो फर्स्ट फोटो में लिखिए आप प्लेट्यूज। ठीक है। सेकंड में है माउंटेन्स। थर्ड में है हिल्स।
फोर्थ में है डेजर्ट और फिफ्थ वाला है प्लेन। ठीक है, तो इसे आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी बुक एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हमारे पास बचते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।